नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनफिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया। आज हम लोग देखने वाले हैं ज़ीरो टू हीरो रीजनिंग की क्लास में क्लास 7वीं। अब तक हमने 6 क्लासें देख चुके हैं और 6 क्लासों में हमारा एक टॉपिक जो है वो पूरा हो चुका है, यानी कि आकृतियाँ गिनने के बारे में हम लोग पूरा देख चुके हैं। और उसके बाद में हम कैलेंडर देख रहे थे और अब तक कैलेंडर के बारे में हमने 2 क्लासें देख ली है और आज जो हमारी क्लास है वो कैलेंडर की तीसरी क्लास है। तो आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आपने उन दोनों ही क्लासों को देख लिया होगा। अगर आपने उन क्लासों को देखा है तो आपको ये क्लास समझने के लिए बहुत ही आसानी होगी, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर जा करके उन दोनों क्लासों को देख लें, ताकि आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। तो हम लोग इस क्लास में जो देखने वाले हैं वो ये है कि लीप वर्ष के बारे में समझेंगे। किसके बारे में? लीप वर्ष के बारे में समझेंगे और 2 से 3 टाइप के अलग अलग क्वेश्चन देखने वाले हैं। मैं ध्यान से कह रहा हूँ क्वेश्चन किस प्रकार से आने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं पहले ही बता दूँ आपको कि अगर मान लो आपसे क्वेश्चन ये पूछता है क्या कि यदि, क्या कहता है कि यदि 15 अगस्त 2013 को मंगलवार है तो 15 अगस्त 2014 को कौन सा वार होगा? क्वेश्चन ये पूछ सकता है। क्या कह रहा है कि 15 अगस्त 2013 को मंगलवार है तो 15 अगस्त 2014 को कौन सा वार होगा? ये आपका पहला टाइप का हो सकता है। फिर आपसे प्रश्न पूछ सकता है 15 अगस्त, आपको कह दिया भाई कि 15 अगस्त 2013 को मंगलवार है और आपसे पूछ लिया कि 26 जनवरी 2013 को कौन सा वार होगा। ठीक है, क्या पूछा प्रश्न कि भाई 15 अगस्त 2013 को मंगलवार है तो 26 जनवरी 2013 को कौन सा वार है। या फिर आपसे एक और टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है कि यदि 15 अगस्त 2013 को मंगलवार है तो 15 अगस्त 2013 को मंगलवार है तो 27 जुलाई 2019 को कौन सा वार होगा। ध्यान से देखिएगा, मैं तीनों ही क्वेश्चनों में अलग अलग वेराइटी है। मैं क्या कह रहा हूँ, तीनों ही क्वेश्चनों में अलग अलग वेराइटी है। ध्यान से देखिएगा कि आपको 15 अगस्त 2013 दे करके, समझिएगा 15 अगस्त 2013 दे करके क्वेश्चन में क्या पूछा, 15 तारीख महीना सेम है और साल बदल दिया, एक टाइप का बन सकता है। 15 अगस्त 2013 देख करके ध्यान से देखना कि आपको अगले में ध्यान से देखना कि क्या किया है कि यहाँ पर साल सेम है, साल जो है वो सेम है, महीना और तारीख चेंज कर दी है। साल सेम है लेकिन क्या हुआ कि महीना और तारीख चेंज कर दी है। और अगले में ध्यान से देखना कि तारीख भी अलग है, महीना भी अलग है और साल भी अलग है। तो अब हम लोग यहाँ पर 3 टाइप के क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, लेकिन खास बात ये है, क्या है कि आपको कोई ना कोई रेफरेंस डेट दी हुई होगी। क्या मैं क्या कह रहा हूँ, कोई ना कोई रेफरेंस डेट दी हुई होगी, यानी कि जैसे कि यहाँ पर जो पहली तारीख दी गई है उसी के रेफरेंस में आपको अगला पूछेगा। ठीक है, देखो एग्जाम में ये नहीं कि भाई इस टाइप का नहीं है, आपको खुद को टाइप को, पैटर्न को पता करना होगा। क्या करना होगा, किसी भी पैटर्न को आपको पहले करना होगा कि भाई किस पैटर्न का क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत जल्दी सोल्व करवाओगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अलग अलग टाइप से। तो हम लोग इसको नाम देते हैं, ये हमारा जो टाइप है वो टाइप 4 टाइप का है। ठीक है, 4 टाइप में हम लोग 3 अलग अलग भाग देखने वाले हैं, 3 अलग अलग केस बना करके देखेंगे। क्या करेंगे, 3 अलग अलग केस बनाएंगे और उनको देखेंगे। टाइप 4 में क्या है कि हम लोग इसको लिख देते हैं रेफरेंस डेट। रेफरेंस डेट यानी कि आपको कोई तारीख दे दिया होगा और उसके बाद में आपसे पूछेगा। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, इसको टाइप 4 में रेफरेंस डेट करके लिख लें और उसमें केस फर्स्ट क्या बनाओगे, केस फर्स्ट, पहला केस बनाओगे या केस फर्स्ट लिख लो। इसमें क्या होगा, ध्यान से देखना, ध्यान से इसको नोट कर लेना कि जब दी गई तारीख एवं महीना, तारीख एवं महीना समान हो लेकिन क्या हो, वर्ष अलग हो, वर्ष अलग हो।
देखो एग्जाम में आपको ऐसा कुछ भी लिखना नहीं है और ऐसा लिखा हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखवा रहा हूँ, बस इतना ध्यान रखें। तो ध्यान से देखिएगा, इससे टॉपिक में जाने से पहले, ये हमारा टॉपिक है, लेकिन इससे पहले मुझे कुछ एक कंसेप्ट आपको समझाना है। क्या समझाना है? एक कंसेप्ट जो बीच में आएगा हमारा और हमको डिस्टर्ब करेगा। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। एक कंसेप्ट जो है जो हमारे बीच में आएगा और वो हमें डिस्टर्ब करने वाला है, ठीक है। तो मैं उसको पहले ही आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि वो कंसेप्ट क्या है। ध्यान से देखिएगा, एक लीप वर्ष का कंसेप्ट है, ठीक है। क्या है? लीप वर्ष, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता भी दिया। वैसे क्या क्या है? लीप वर्ष के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, यानी कि जिस साल के अंतिम 2 अंकों में, क्या कहा था मैंने कि साल के अंतिम 2 अंक में, साल यानी कि वर्ष के अंतिम 2 अंक में, अंतिम 2 अंक में, वर्ष के अंतिम 2 अंक में 4 का भाग या वर्ष में या तो 4 का भाग जाएगा 400 का भाग, बस आपको याद रखना है। तो लीप वर्ष होगा। क्या होगा? लीप वर्ष होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? मैं क्या कह रहा हूँ कि साल या वर्ष के अंतिम 2 अंक में या तो 4 का भाग जाएगा या पूरे वर्ष में जो भी साल दिया गया उसमें किसका भाग जाना चाहिए? 400 का भाग जाना चाहिए। तो एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिएगा, जैसे कि आपको 2016 कहा, तो आपको क्या करना है कि अंतिम 2 अंकों में क्या 4 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है? क्या करना है? अंतिम 2 अंकों में देखना है कि भाई 4 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो आपको क्लियर है, हाँ जा रहा है भाग, तो ये क्या आपका लीप वर्ष है। जैसे कि 2020 है या 2072 कर लो, ठीक है, 20 की जगह 2072 कर लो, तो अंतिम 2 अंकों में देखना है आपको क्या 4 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो भाग जा रहा है यानी कि लीप वर्ष है। उसी टाइप से अगर आपको कहता है, क्या कहता है कि भाई 1600 है, तो 1600 में आपको किसका भाग लगाना पड़ेगा? 400 का। 0 से 0 और 4 का पूरा भाग जाता है। अगर मान लो 1800 हो, 1800 में अगर आप लोग 400 का भाग लगाओगे तो भाग नहीं जाएगा, तो ये आपका लीप वर्ष नहीं कहलाएगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? या तो साल जो है अगर 00 नहीं है तो अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग चला जाए, या फिर क्या होना चाहिए? 400 का भाग जाना चाहिए, तो ही आपका लीप वर्ष होगा। अब हमारे पास में ये कंसेप्ट हमने पहले ही समझ चुके हैं, लेकिन मैं जो बात बताने वाला हूँ वो ज़रूरी। अब आपसे कहता है कि ध्यान से देखिएगा कि 2001 से 2015 तक कितने लीप वर्ष, कितने लीप वर्ष? ध्यान से समझिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ कि 2001 से लेकर के 2015 तक कितने लीप वर्ष है। तो आपको पता है कि भाई लीप वर्ष का मतलब क्या होता है कि जैसे कि कैसे कि एक तो आपका क्या आएगा 2004 और 2008 और 2012, अगला क्या आ जाएगा 2016, लेकिन 15 से बाहर चला जाएगा। तो कितने लीप वर्ष है? ध्यान से देखिएगा, 2001 से लेकर के 2015 तक कितने लीप वर्ष है? तो 1, 2 और 3, तो 15 तक आपके 3 लीप वर्ष हो गए। कितने लीप वर्ष हो गए? 3। बात को समझिएगा, मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ, यानी कि अगर आपको वर्ष दे दिया गया 2001 से 2015, जब आपको वर्ष दे तो आपको डायरेक्टली नहीं काउंट करना है, ठीक है। डायरेक्टली का मतलब कि भाई इस आपने क्या किया कि 15 माइनस 2001 किया तो 14 साल हो रहा है, ध्यान से देखना। लेकिन फिर भी 14 सालों में कितने लीप ईयर हो रहे हैं? 3 साल आ रहे हैं। ध्यान से देखिए, और एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं एक बार। आपको कहते हैं कि 23 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे? कितने लीप वर्ष होंगे? क्या कहता है क्वेश्चन कि भाई 23 सालों में कितने लीप ईयर आएंगे, कितने लीप वर्ष आएंगे। तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि 23 साल में कितने लीप ईयर आएंगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको 23 में, क्योंकि हर लीप ईयर जो है वो 4 साल में एक बार आते हैं। क्या होता है कि 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है। तो आप लोग क्या करेंगे, 23 में 4 का भाग लगाओगे तो ध्यान से देखिएगा कितना बार जाता है? 5 बार, 20। तो आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो भाई 23 सालों में जो लीप ईयर जो आएंगे वो कितने आएंगे? 5। तो 23 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे? तो आप लोग कहोगे 5। जो भागफल आएगा, शेष कितना बच रहा है यहाँ पर लीप वर्ष से उससे मतलब नहीं, लीप वर्ष से किससे मतलब है?
भागफल से मतलब है, ध्यान से देखिएगा, लीप वर्ष को भागफल से मतलब है। तो ध्यान से देखना कि 23 साल हो रहे हैं, इसलिए कितने लीप ईयर हो गए? 5। अगर आपसे क्वेश्चन ये कहता है, क्या कहता है कि 2000, ध्यान से देखिएगा, 2004 से या 2003 से 2023 तक कितने लीप ईयर आएंगे? ध्यान से समझिएगा, कितने लीप वर्ष होंगे। अभी यहाँ पर ध्यान से देखना कि 2003 से 2023 तक, 2003 से 23 की जगह आप लोग 26 कर लें, है ना, ताकि हम लोग 23 सालों का अंतर देखें। तो ध्यान से देखो, 2023 से लेकर के 2026 तक तो कितने साल हो गए? 23 साल, 23 वर्ष हो गए। मैं जो बात बता रहा हूँ ध्यान समझिएगा, यहाँ पर कितने साल है? 23 साल है। लेकिन लीप वर्ष कितने हैं तो आप लोग नहीं बता पाओगे, डायरेक्टली आप लोग नहीं बता पाओगे। मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पर भले 23 साल हो गए, यहाँ पर आपको साल नहीं दिया गया था, कहाँ से लेकर के कहाँ तक नहीं दिया गया था। जब आपको कहाँ से लेकर के कहाँ तक दिया गया है तो आप डायरेक्टली नहीं गिनोगे। 23 साल हो रहे हैं, लेकिन लीप वर्ष कितने होंगे? तो ध्यान से देखिएगा, एक तो आपको 2004 में मिलेगा। कब मिलेगा? 2004 में, फिर 2008 में मिलेगा, फिर 2012 में, 2016 में, 2020 में और 2024 में। ध्यान से देखिएगा, तो 2003 से 2026 तक कितने लीप ईयर होंगे? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ध्यान से देखो, मैं क्या कह रहा हूँ कि खाली 23 साल है, बात को समझिएगा, खाली 23 साल है तो आप लोग डायरेक्टली, अब क्योंकि कहाँ से कहाँ तक नहीं दिया गया है तो आप लोग सीधा 4 का भाग लगाओगे। क्यों 4 का भाग लगाओगे? क्योंकि हर 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है, इसलिए 4 का भाग लगाया। तो जो भागफल आ रहा है आपको पता चल गया भाई 5 लीप ईयर आएंगे 23 सालों में। लेकिन जब साल दिया, पर्टिकुलर साल दे दिया, मैं क्या कह रहा हूँ कि पर्टिकुलर साल दे दिया भाई 3 से लेकर के 26 तक, तो भले 23 साल हो रहे हैं, लेकिन आपको देखना है कि भाई 2003 के बाद में लीप ईयर कब आएगा? तो 4 में भी आएगा, 8 में भी आएगा, 12 में आएगा, 16 में आएगा, 20 में आएगा, 24 में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास में कितने लीप ईयर आएंगे? यहाँ पर 6 लीप ईयर आ रहे हैं। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? तो जब लोग आपको डेट या साल दे दिया गया हो पर्टिकुलर, तो आपको उस साल को गिनना है, वहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगा के उसको गिनना पड़ेगा। और डायरेक्ट अगर संख्या दे दी गई तो वहाँ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली आप लोग 4 का भाग लगा रहे हैं। तो ये कंसेप्ट जो है हमें यहाँ काम आएगा, इसीलिए मैंने इसको पहले आपको बता दिया है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लें और फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन कर लें कि अगर साल दिया गया है तो आप लोग डायरेक्ट 4 का भाग लगा करके जो भागफल आएगा वही आपका लीप ईयर रहेगा। और आपको संख्या दे दी कि भाई 2003 से 2005 या 2007, 2012, 2022 जो भी दे दिया, अगर इस कंडीशन पे है तो आप लोग क्या करोगे? उसमें क्या करोगे? साल को गिनोगे। क्या करोगे? भाई कौन सा लीप ईयर आ रहा है, फिर अगला कौन सा आएगा, फिर अगला कौन सा आएगा और फिर अगला कौन सा आएगा। क्लियर है? तो ये हमारा प्रोसेस रहेगा, ये तरीका रहेगा लीप ईयर काउंट करने का। और हम लोग लीप ईयर क्यों काउंट कर रहे हैं उसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। हमारा जो पहला टाइप है वहीं पर हम लोग वापस जाते हैं। चलिए, तो हमने पहला केस लिखा है, ध्यान से देखिएगा। पहला केस क्या है कि जब दी गई तारीख एवं महीना समान हो, मैं क्या कह रहा हूँ, दी गई तारीख और महीना समान हो तो अलग क्या, अलग क्या रहेगा? साल अलग रहेगा फिर, है ना। जब दी गई तारीख एवं महीना समान है तो अलग क्या हो गया? साल ही हो गया। तो आपको क्वेश्चन देखना ध्यान से, एग्जाम्पल देखिएगा। आपसे कह दिया कि यदि 15 अगस्त 2020 को बुधवार है, क्या है? बुधवार है। ठीक है, 15 अगस्त 2020 को बुधवार है तो 27, चलो अभी हम लोग क्या करें, महीना और दी गई तारीख और महीना क्या हो, समान हो, तो 15 अगस्त 2024 को कौन सा वार होगा? चलिए, ठीक है, पहले टाइप का क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि हम क्या कह रहे हैं कि भाई 15 अगस्त 2020 को बुधवार है, बात क्लियर है। तो 15 अगस्त 2020 की जगह 23 कर लो, अभी समझो, है ना। अभी हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट में जाते हैं, फिर थोड़ा सा लीप ईयर वाले को भी जाएंगे, थोड़ा सा अच्छे से समझ जाएंगे। तो यहाँ देखना ध्यान से, हमने क्या बोला है कि भाई पहले टाइप में हम लोग बात क्या कर रहे हैं, दी गई तारीख और महीना समान हो।
तो 15 अगस्त दोनों में सेम है, ठीक है। अब सिर्फ क्या है अंतर किसका, 2020 और 23 का, साल का ही अंतर है ना, यानी कि तारीख और महीना समान है, साल का अंतर है, तो आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। क्या दिमाग नहीं लगाना है, क्यों नहीं लगाना है, कारण मैं बताऊंगा अभी। ध्यान से देखना कि आपको जो दिया हुआ है कितने सालों का अंतर, ध्यान से देखना कि 23 माइनस में क्या करोगे 20 कर लोगे, 2023 से इसमें से ये वाला साल माइनस कर लोगे तो 2020 से 23 आने में कितने साल लगेंगे आपको, 3 साल लगेंगे। 2020 से 2023 तक जाने में कितने साल लग रहे हैं, 3 साल लग रहे हैं। तो आप क्या करोगे, जो आपको तारीख दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बुधवार दिया हुआ है ना, क्या दिन दिया गया, बुधवार। और अब यहाँ से 20 से 23 तक जाने में कितने दिन लग रहे हैं आपको, 3 दिन लग रहे हैं। तो बुधवार में 3 दिन जोड़ लेना। क्या करोगे, बुधवार में 3 दिन जोड़ोगे, मैं क्या कर रहा हूँ, बुधवार में 3 दिन जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, गुरु, शुक्र और शनि। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। क्या वार आ जाएगा, शनिवार आएगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो, हाँ या ना? क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं? तो अब आप में से किसी जनों को ऐसा लगेगा कि भाई आपने 3 क्यों जोड़ लिया, हमको क्या पता वाकई क्या ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी, आपने 3 ही क्यों जोड़ा, 4 क्यों नहीं जोड़ा, बहुत सारे सवाल आए होंगे ना। तो मैं उन सवालों का एक एक करके सॉल्यूशन आपका कर देता हूँ। ध्यान से देखना कि मैंने स्टार्टिंग में एक बात लिखाई थी, क्या दिखाई थी कि विषम दिन की बात करें। देखो क्वेश्चन हो गया, आप मैं इसको विषम दिन से आपको समझा देता हूँ कि विषम दिन, या फिर मैंने ऑड डेज मैंने लिखवाया था, और वहाँ पर लिखा था कि एक साल में, एक सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं। सामान्य वर्ष की बात करें तो आप लोग सब जानते हो कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, सभी को पता है। अब ध्यान से देखना कि 365 का मतलब ये है कि अगर हर 7 दिन में वार रिपीट होते हैं, हर 7 दिन में वार रिपीट होते हैं, तो हम लोग अगर 3 साल भर में, तो 365 में अगर 7 का भाग लगाते हैं तो आपका क्या है, एक शेष बचेगा। कितना बचेगा, एक शेष बचेगा। 365 में, सामान्य वर्ष में कितने दिन, 365 दिन, और 365 में अगर हम लोग 7 का भाग लगाते हैं तो कितना बचेगा, एक बचेगा। अब एक का मतलब ध्यान से देखना कि अगर बात समझिएगा कि एक का मतलब ये है कि मान लो कि अगर आपके पास में 15 अगस्त 2020 को अगर बुधवार है, ध्यान समझिएगा इस बात को, अगर 15 अगस्त 2020 को क्या कह रहे हैं हम लोग, बुधवार है, तो 2021 में कितना दिन बढ़ जाएगा, उसी तारीख को, वही ध्यान से देखना कि उसी तारीख को, उसी महीने में क्या होगा, एक दिन क्या हो जाएगा, शेष हो रहा है। इसका मतलब एक साल में एक दिन बढ़ेगा। तो 2021 में जो है वो क्या हो जाएगा, आपका गुरुवार आ जाएगा। क्या आएगा, गुरुवार। फिर 21 से कहाँ जाएंगे हम लोग, 2022 में जाएंगे। तो 22 में जाएंगे तो एक दिन और बढ़ जाएगा, तो बुधवार से गुरुवार, गुरुवार से क्या हो जाएगा आपका, शुक्रवार होगा, ठीक है। और जब हम लोग 23 में पहुंचेंगे, तो 23 में जैसे ही हम लोग पहुँचे, कब, 2023 में, तो ये शुक्रवार, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। बोलिए क्या आ जाएगा, शनिवार। यानी कि एक साल में कितना बच रहा है आपको, कितना विषम दिन हो रहा है, एक साल में एक, सामान्य वर्ष में, ठीक है। अगर सामान्य वर्ष है तो एक सॉरी सामान्य वर्ष है तो कितना, एक दिन बच रहा है आपका। उसकी वजह से 20 से 21 में गए तो एक दिन आगे बढ़ गए, 21 से 22 में गए तो एक दिन आगे बढ़ गए, और 22 से 23 में गए तो एक दिन और आगे बढ़ गए। यानी कि एक बात क्लियर हो गई सॉरी गले में प्रॉब्लम है। तो 20 से 23 में गए तो कितने साल आगे गए हम लोग, 3 साल आगे गए। 20 से 23 गए तो कितने साल आगे गए हम लोग, 3 साल आगे गए। यहाँ पर कोई लीप वर्ष तो बीच में आ नहीं रहा था, इसलिए हमने क्या किया, बुधवार में कितने दिन जोड़ दिए, 3 दिन, तो सीधा क्या आ गया आपका, शनिवार आ गया। क्या आ गया, शनिवार। क्लियर है बात? क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम लोग और आगे देखते हैं, क्वेश्चनों को और प्रैक्टिस करते हैं। देखिए ध्यान से, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलो इसी क्वेश्चन को मैं और आगे बढ़ाता हूँ, है ना, इसी क्वेश्चन को और आगे बढ़ाता हूँ थोड़ा सा मैं। चलो क्वेश्चन यही है, यदि 15 अगस्त 2020 को बुधवार है तो क्या, 15 अगस्त 2020 को बुधवार है तो 15 अगस्त
27 को कौन सा वार होगा? अब बात को समझिए कि 2020 से 2027 तक कितने सालों का अंतर है? 2020 से 2027 तक कितने सालों का अंतर है? तो आप लोग क्या करेंगे, 2027 में से 2020 माइनस करोगे, ठीक है, तो आपको पूरा माइनस करने की बात नहीं है, 27 में से 20 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 7 साल। कितना अंतर आ गया आपका? 7 वर्ष। 7 वर्ष का मतलब ध्यान से देखना, 7 वर्ष का मतलब क्या होता है कि अगर सामान्य वर्ष है, सुनना, सामान्य वर्ष है तो आपके पास में एक एक दिन आगे बढ़ता है, और लीप वर्ष है, ध्यान से देखना, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन। लीप वर्ष में कितने दिन? 366 दिन होते हैं। उसमें अगर आप लोग 7 का भाग लगाओगे तो आपके 2 दिन शेष बचेंगे। कितने शेष बचेंगे? 2 शेष बचेंगे। कितने? 7 पंचे 35, कितना? 1 6, तो 2 बार 14, माइनस करोगे कितना बचेगा आपका? 2 शेष बचेगा। यानी कि जब लीप वर्ष होगा तो कितने दिन बचने वाले हैं? 2। तो एक बात क्लियर हो गई क्या, कि अगर 7 साल है तो दिन कितने मिलने वाले हैं सामान्य के? हमको सामान्य के 7 मिलने वाले हैं। लेकिन 7 सालों में लीप वर्ष कितने आने वाले? इन 7 सालों में लीप वर्ष कौन कौन से आने वाले? ध्यान से देखना कि अगस्त 2020 यानी कि 2020 जो लीप वर्ष था वो निकल चुका है। क्यों? क्योंकि 29 फरवरी जो एक्स्ट्रा एक दिन था ना, वो निकल चुका है। तो 21, ठीक है, 21 को लीप वर्ष नहीं है, 22, 23 और 24, तो आपके पास में एक लीप वर्ष आने वाला। इन 7 सालों में कितना लीप वर्ष आने वाला? 1। तो ध्यान से देखिएगा कि आपके पास में कुल दिन कितने हो गए। देखो 7 साल है, लेकिन इन 7 सालों में 7 तो सामान्य दिन है और एक लीप वर्ष का एक्स्ट्रा दिन बीच में पड़ने वाला है। तो कुल मिला करके कितने दिन हो गए? 7 और 1 8। 7 और 1 8 कितने दिन हो गए? 8 दिन हो गए। तो आपको पता है कि अगर विषम दिन कितने हो गए? विषम दिन ये आपके लीप वर्ष के और ये आपके सामान्य वर्ष के लिए, ठीक है। तो आपके पास में विषम दिन कितने हो गए? विषम दिन जो है वो 8 है। 8 में जब आप 7 का भाग लगाओगे, 8 में 7 का भाग लगाओगे तो आपका एक दिन क्या आएगा? विषम आएगा। एक दिन क्या आएगा आपका? विषम आएगा। ध्यान से देखिएगा, एक दिन क्या बचेगा आपका? विषम बचने वाला है। उस विषम दिन को आप लोग क्या करोगे? बुधवार में जोड़ लोगे। क्या करोगे? बुधवार में आपने जोड़ा, बुधवार प्लस ए, तो क्या आ जाएगा? गुरुवार आ जाएगा। बोलिए क्या आ जाएगा? गुरुवार। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं? क्या करना है भाई आपको? 2020 से 27 तक कितने सालों का अंतर है? 7 साल। अब 7 सालों में आपको देखना है कि सामान्य दिन कितने रहेंगे? 7 दिन मिलेंगे, 7 साल है इसलिए। लेकिन लीप वर्ष कितने होने वाले हैं? तो 7 सालों में एक लीप वर्ष आने वाला है। तो 7 तो सामान्य है और एक लीप दिन, तो कुल कितने दिन हो गए? 8। तो 8 में जब आपने 7 का भाग लगाया तो कितना बच गया? 1। 1 का मतलब क्या है? आपके पास में जो दिन दिया गया है बुधवार है, बुधवार में आपने 1 जोड़ोगे तो क्या वार आ गया आपका? गुरुवार आ गया। अगर आपको शक है तो मैं आपको रिपीट करके बताता हूँ डिटेल के साथ में। किसके साथ में? डिटेल के साथ में बताता हूँ। आप लोग ज़रूर देखिएगा पूरा इसको और समझ लें कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई, आपका गुरुवार ही आएगा, भरोसा रखें आप मुझ पर। ध्यान से देखिएगा कि 15 अगस्त 2020 को उसने कह दिया हमको बुधवार है। क्या कह दिया? बुधवार है। तो 2021 को, ध्यान से देखिएगा, 2021 को गुरुवार होगा, मानते हो या नहीं? 22 में शुक्रवार होगा, क्योंकि एक एक दिन बढ़ेगा, है ना। एक एक साल सामान्य वर्ष में कितना? एक एक दिन बढ़ता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि 23 में, 2023 में आपका जो है वो क्या हो जाएगा? शुक्र के बाद में शनिवार होगा। और 2024 में ध्यान से देखना, अब 24 जो है आपका वो लीप ईयर आएगा। क्या है? लीप वर्ष। क्या है आपका? 2024 जो है वो लीप वर्ष है, इसलिए लीप वर्ष में आपका 2 दिन बढ़ता है। क्यों? क्योंकि कितना दिन शेष रहता है? 366 में जब 7 का भाग लगाते हैं आपको 2 बचता है, इसलिए आपको 2 दिन बढ़ाना है। ध्यान से देखना, शनिवार और 2 दिन, तो रवि और सोमवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? सोमवार आ जाएगा, ठीक है। फिर 2025 की बात करें, 2025 की बात करें तो 2025 में आपका क्या आ जाएगा? ध्यान से देखिएगा, 2025 सोमवार के बाद में मंगलवार, ठीक है। मंगलवार के बाद में 2026 की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? बुधवार। और 2027 एक एक दिन बढ़ता जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? गुरुवार आ जाएगा, ठीक है।
लेकिन ध्यान से देखिए, मैंने जिस तरीके से बताया, क्या आप इतना लिखने के लिए कैपेबल हो क्या? एग्जाम में आपके पास में टाइम नहीं है कि भाई 20-21 हर एक साल लिखते गए और उसके बाद में सब लिखा, नहीं कर सकते हो आप, है ना। तो बेहतर तरीका क्या है कि भाई आपने देखा कि 15 अगस्त 2020 दिया है, 15 अगस्त 2027 दिया है, यानी कि महीना सेम, तारीख सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस साल को देखो, साल को क्या देखा, 2020 से 27, यानी कि कितने साल, 7 साल। हमने देखा कि 7 साल का मतलब 7 दिन सामान्य वर्ष के, और 7 सालों में लीप वर्ष कितने आएंगे, 1, यानी कि 1 एक्स्ट्रा जोड़ लो, 7 तो ये और 1 ये, ठीक है। क्यों, ध्यान से देखना कि सामान्य साल में जब हमने गिना है तो लीप वर्ष का 1 दिन वहाँ काउंट हो गया, इसलिए हम लोग उधर लीप वर्ष का 1 ही जोड़ रहे हैं। वैसे 2 होते हैं लेकिन 1 दिन जोड़ेंगे, तो 7 और 1 कितना हो गया आपका, 8 हो गया। आपको पता लगा भाई 7 सालों में 8 दिन हो रहे हैं। 8 का मतलब क्या है कि भाई हमारा 7 का भाग लगाने पर 8 में अगर हम लोग 7 का भाग लगाएंगे तो 1 बचेगा। तो आपके पास में क्या वार था, बुधवार था, बुधवार और 1 गुरुवार, ठीक है। तो ओरली क्वेश्चन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको मुंह जबान क्वेश्चन कर सकते हो, डायरेक्ट देखो और क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन देखिए आप लोग, फटाफट आप सोल्व करके मुझे बताएंगे। चलिए, तो मैं इसको मिटा नहीं रहा हूँ, अभी मैं इसी को और आगे लेके जाऊँगा आपके लिए, तो बताइएगा आप लोग मुझे ज़रूर, बात को समझें, है ना, प्रैक्टिस करें। अब क्वेश्चन नंबर 3, 15 अगस्त 2020 को बुधवार है, तो 15 अगस्त 2032 को कौन सा वार होगा? ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 15 अगस्त तो ये ना, बात को समझे अच्छे से, ताकि मैं इस बात को थोड़ा सा क्लियर कर लूँ आपके सामने और फिर आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तो ध्यान से देखिएगा, 15 अगस्त 2020 को बुधवार है, तो 2032 में क्या होगा? तो आप लोग क्या करोगे, 2020 से 2032 तक जाओगे तो कितने साल होंगे, 12 वर्ष होंगे। कितने वर्ष होंगे, 12 साल। तो 12 वर्ष का मतलब क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा, 12 वर्ष का मतलब सामान्य के कितने दिन, 12 दिन, और यहाँ पर लीप वर्ष कितने आएंगे, लीप वर्ष कितने आएंगे, ध्यान से देखिएगा। देखो 20 आपका साल निकल चुका है, इसलिए 20 काउंट नहीं होगा, लेकिन 24, 28 और आपका 32, है ना, तो कितने साल काउंट होंगे आपके, 3 साल गिने जाएंगे, 24, 28 और 32। तो आपके लीप वर्ष जो है वो 3 आएंगे। क्यों? क्योंकि 12 साल है, तो 12 में जब आप लोग 4 का भाग लगाओगे तब भी कितने आने हैं, 3 आने हैं, ठीक है। तो आपके लीप वर्ष जो है वो कितने आने हैं, 3 आने हैं। तो 12 में आपने 3 जोड़ा तो कितना हो गया, 15। तो 15 में आपको 7 का भाग लगा देना है, 7 दूनी 14, एक दिन आपका क्या आएगा, विषम आएगा। क्या आएगा, एक दिन विषम आएगा। विषम का मतलब आपको क्या लगाना है, विषम की जगह इसका मतलब ये हुआ कि बुधवार में आपको क्या करना है, एक दिन और जोड़ लेना है, बुधवार प्लस 1 क्या आ गया, गुरुवार। कितना आ गया है आपका, गुरुवार। ध्यान से देखिएगा, 27 में गुरुवार है, तो अब इससे आगे देखोगे ध्यान से, तो 28 में क्या हो जाएगा आपका, शुक्रवार, ठीक है। ध्यान से देखना, 27 में आपका गुरुवार है, 28 में आपका शुक्रवार नहीं होगा, ध्यान से देखिएगा। गुरुवार के बाद में अब लीप ईयर होगा 28, इसलिए क्या हो जाएगा, शुक्र और शनिवार हो जाएगा। 29 जो है आपका, 29 जो है वो क्या हो जाएगा, रविवार, और 2030 वो क्या होगा आपका, सोमवार, 2031 जो है वो मंगलवार, और 2032 जो है वो बुधवार। देखो ध्यान से, प्लस में 2 दिन जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, बुध, मंगल के बाद में 2 दिन जोड़ो, बुध और गुरुवार, कितने बार आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है कि पूरा आपको लिखते हुए चलोगे, लेकिन आपको उसमें उलझने की ज़रूरत नहीं, इतना सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ कि सीधा आप लोग यहाँ जाएंगे, जो साल दिया गया है कितने का अंतर है, और उसको आप लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। ये हमने एक ही एग्जाम्पल लेकर के सब कुछ क्वेश्चन किए थे, 2-3। अब हम लोग कुछ अलग अलग एग्जाम्पल भी लेते हैं इसके ऊपर और फिर सोल्व करते हैं। क्लियर है बात? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए, तो अगर हम लोग अब बात करें, हम लोग आगे और थोड़ा सा चले हैं, तो मैं उसी टाइप के ऊपर क्वेश्चन और देखने वाला हूं अभी। यानी कि मैं चाहता हूं कि आप लोग उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा अच्छे से कमांड कर लो, तो मैं थोड़ा सा और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराता हूं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। अब थोड़ा सा मैं क्वेश्चन अलग अलग बदलूंगा। तो आपसे कहता है कि भाई 27 जुलाई 2019 को शुक्रवार है। क्या कहता है कि 27 जुलाई 2019 को शुक्रवार है, तो 27 जुलाई 2029 को कौन सा वार होगा? क्वेश्चन 1 फटाफट सोल्व करके बताएं मुझे। चलिए क्वेश्चन सेकंड में लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा और आप लोग फटाफट सोल्व करते मुझे बताएं।
कि 26 जनवरी 2001 को 26 जनवरी 2003 को 3 कर लेना ना, 26 जनवरी 2003 को रविवार है, तो 26 जनवरी 2024 को कौन सा वार होगा। ठीक है, 2 क्वेश्चनों को फटाफट सोल्व करें आप लोग, और आप लोग चाहे तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हो। एक और क्वेश्चन लिख ले जो आपके लिए होमवर्क होगा, और जो कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, इन 2 क्वेश्चनों को मैं अभी सॉल्व कराऊंगा आपको। तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपको खुद को सॉल्व करना है। 2 अक्टूबर 2018 को मंगलवार है, 2 अक्टूबर 2018 को मंगलवार है, तो 2 अक्टूबर 2011 को कौन सा वार होगा। अब थोड़ा सा पीछे हम लोग देखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। मैं 2 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, एक तो पहला और एक तीसरा बताने वाला हूँ। दूसरा आपको मुझे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि भाई किसका क्या आंसर आया था। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मैं 2 क्वेश्चन आपको अभी फटाफट सॉल्व करवाता हूँ, ये वाला और ये वाला। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि भाई 26 जनवरी 2024 को, सॉरी यहाँ पर करेक्शन कर लेना, इसको 2024 कर लेना। ठीक है, क्या है 2024 कर लें इसको करेक्शन में। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि जब यहाँ जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं अकेला हूँ, सामने बस मोबाइल का कैमरा है, तो यहाँ पता नहीं होता है कि बोर्ड पे हम लोग कहाँ क्या गलती कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है लिखने में कभी कभी। तो 26 जनवरी 2024 को आपसे पूछा गया है कि भाई कौन सी तारीख होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको इस वाला क्वेश्चन को बता रहा हूँ कि भाई 27 जुलाई 2019 को शुक्रवार है। ध्यान से देखिएगा, 27 जुलाई 2019 की बात कर रहा है, 27 जुलाई और 2019 की बात कर रहा है। क्या बात कह रहा है ये कि भाई इस तारीख को तो शुक्रवार था। क्या कह रहा है, इस तारीख को शुक्रवार था। तो आप देखिए ध्यान से कि 2019 से हम लोग कहाँ तक गए। देखो तारीख सेम है, 27 जुलाई सेम है, यानी कि 19 से कहाँ गए, 29 गए। 19 से हम लोग कहाँ गए, 29 गए। तो कितना दिन हुआ, 19 से 29 जाने में आपको कितने दिन लगे। ध्यान से देखना, 2019 से 2029 जाने में, 2029 जाने में आप कहोगे हमको कितने साल लग गए, 10 वर्ष। कितने साल लग गए, 10 वर्ष। तो अब आपको देखना है कि भाई 10 वर्ष का इसका मतलब 10 दिन तो है आपके सामान्य वर्षों के, लेकिन बीच में लीप वर्ष कौन कौन से आ रहे हैं। तो 2019 लीप वर्ष नहीं है, लेकिन 2020 एक तो आपका लीप वर्ष कौन सा आएगा, 2020 डायरेक्ट गिनो तो। उसके बाद में 2024 और 2028, यानी कि 20, 24 और 28 कितने लीप वर्ष आने, 1, 2 और 3। कितने लीप वर्ष आएंगे इतने सालों में। ध्यान से देखना, इन 10 सालों में आपके कितने लीप वर्ष आएंगे, तो 3 आएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखना कि 10 में आप 4 का भाग लगाओगे तो 2 बार आएगा, 4 दूने 8, 2 बच जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, क्या है कि 19 के बाद में अगला साल जैसे ही आ रहा है, 19 के बाद में जस्ट अगला साल वही आपका लीप वर्ष आ रहा है। कौन सा, 2020। 2020 के बाद में 2024 आएगा, वो भी लीप वर्ष आएगा, और 2028 भी लीप वर्ष आएगा। और हमें 29 पूछा गया, यानी कि 10 सालों में कितने लीप वर्ष आएंगे, 3 आएंगे। ये देखना ध्यान से। मैंने क्या कहा था कि भाई जब भी साल दिया होगा आपको साल को काउंट करना है। तो इन 10 सालों में आपके 10 तो सामान्य वर्ष आएंगे। क्या आएंगे, 10 तो सामान्य वर्ष आएंगे, और आपके लीप ईयर जो है, लीप कितने आएंगे आपके, 1, 2, 3 जो लीप वर्ष है। कुल मिलाकर के कितने दिन हो गए, ध्यान से देखना, 10 और 3 13। कितने दिन, 13। तो 7 से कितना ज़्यादा है, 13 7 से कितना ज़्यादा है, तो आप लोग कहोगे कि 6 दिन ज़्यादा है। कितना, यानी कि आपके विषम दिन है। ध्यान से देखिएगा, विषम दिन जो है वो आपके कितने आ गए, 6 आ गए। विषम दिन कितने आ गए, 6। 13 में जब 7 का भाग लगाओगे, 7 एकम 7, कितना बचेगा, 6। यानी कि आप शुक्रवार में क्या करोगे, ध्यान से देखिएगा, शुक्रवार में आप लोग 6 दिन जोड़ लें, या तो शुक्रवार में 6 दिन जोड़ लें, या शुक्रवार में 1 दिन माइनस कर लें। बात एक ही है, या तो 6 दिन आगे बढ़े। मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि 19 से 29 गया, यानी कि आगे बढ़ा है, तो शुक्रवार में 6 दिन आगे बढ़ो तो आपके पास में क्या आएगा, गुरुवार आएगा। और शुक्रवार में 1 दिन पीछे जाओ, शुक्रवार में 1 दिन पीछे जाओ, तब भी आपका क्या आएगा, गुरुवार ही आएगा।
क्या आएगा, मेरी बात को समझ पा रहे हो? क्यों? क्योंकि 7 दिन के बाद में दिन रिपीट होते हैं, या तो 6 दिन आगे बढ़ो या 1 दिन पीछे जाओ, बात एक की। तो यहाँ से आपके पास में क्या आ गया, गुरुवार आ गया। तो 27 जुलाई 2029 को क्या वार आएगा, तो आप लोग क्या कहोगे, गुरुवार कहोगे। क्या कहोगे, गुरुवार। क्लियर है बात? चलिए हम लोग जो हमारा एंड वाला क्वेश्चन है उसके ऊपर जाते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ 2024 के लिए। 2024 के लिए मतलब ऐसा नहीं कि 2024 में सोल्व करो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 2 अक्टूबर 2018 को मंगलवार है। क्या है आपके पास में, मंगलवार है। कब, 2018 में। अभी तारीख से इससे हमें कोई खास लेना देना है नहीं वैसे, क्योंकि दोनों में क्या है, दोनों में सेम इसलिए उसको कोई खास लेने की बात नहीं। अब रही बात 18 से 11, कितने सालों का अंतर है, ध्यान से देखना, पीछे जा रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं, 18 से 11 यानी कि पीछे जा रहे हैं। कितने सालों का अंतर है, कितने सालों का अंतर है। आप लोग कहोगे 18 - 11 करोगे तो आपके पास में 7 साल आएंगे। कितने, 7 वर्ष। तो 7 सालों में ध्यान से देखिएगा, लीप वर्ष कितने आने वाले हैं, लीप वर्ष कितने आने वाले हैं। तो 18 से पीछे जाओगे तो 17, 17 से पीछे जाओगे 16, यानी कि एक तो 16 वाला आपका लीप वर्ष आने वाला है, और आपका कौन सा आएगा, 12 वाला। कितना, 12 वाला, यानी कि आपके 7 सालों में 2 लीप वर्ष आएंगे। कौन से, देखो 2018 से पीछे जाओगे, 2000 मैं क्या कह रहा हूँ, 2018 से पीछे गए तो 2017, 2017 से पीछे जाओगे 2016, एक तो 2016 लीप वर्ष आएगा, और पीछे जाओगे तो 2012 लीप वर्ष आएगा, और लास्ट में क्या आएगा आपका 2011। कहने का मतलब ये है कि एक तो 12 आपका लीप वर्ष है और 2016 लीप वर्ष है, यानी कि 18 से 11 में जाने में, 18 से 11 में जाने में कितने लीप वर्ष है, तो आपके कितने हैं, 2 लीप वर्ष है। तो इन 7 सालों में आपके 7 तो सामान्य है, 7 क्या है आपका सामान्य है, और 2 जो है वो क्या है, लीप है। ठीक है, तो सामान्य का मतलब 7 का 7 भाग देंगे तो कट जाएगा, तो कितना बचेगा आपका, देखो 7 से 7 डायरेक्ट भी आप लोग काट सकते हो। ठीक है, तो मैं अब फटाफट बता रहा हूँ, इसलिए डायरेक्ट बता रहा हूँ कि भाई 7 से 7 कट गया तो आपके कितने बच गए, 2 दिन आपके क्या है, ये विषम दिन है। 2 क्या है, विषम दिन है।